हजरात ग्रामी, आज का इजलास ये सारे लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर इन्होंने आज जैसे में हिस्सा लिया है तो मेरी ये दुआ होगी परवरदिगार आलम इसका सदका अता फरमाते हुए तो अपने पास से जन्नत में बेहतर जगह अता फरमा। आज मैं आपसे ये बात करूं, कुरान मुकद्दस ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बच्ची चली जाती है, माँ को खबर नहीं, बच्चा ठेठरों में बैठता है, उसे खबर नहीं, वो ये समझता है कि बच्चा गुनाह कर रहा है। अगर बाप नहीं बोलता है तो मेरा ये दावा है गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आज ये जलसा है, कसम है वहदहू ला शरीक की, परवरदिगार आलम इस गांव पे अपनी रहमत और नूर की बारिश बरसाएगा। खुलूद पैदा करो, रब्बे कायनात तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएगा। ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और कहने की कोई बात नहीं है। ये मैंने जब यहाँ कदम रखा तो आज ये इमारत सितारों की तरह मुस्कुरा रही है। ये मेरा नहीं, आशिकाने मुस्तफा का एहसान है और जब तक आशिकाने मुस्तफा रहेंगे गांव भी मुस्कुराएगा, मदरसा भी मुस्कुराएगा और यहाँ के बच्चे भी मुस्कुराते रहेंगे। मेरे प्यारे, अभी ये मंजर आएगा और ये मंजर ऐसा होगा, आपकी आंखें मुस्कुराएंगी, आपका दिल मुस्कुराएगा और आप ये समझेंगे काश मेरा ये बच्चा इसमें शरीक होता तो मैं भी उससे फैज़याब हो जाती। लेकिन मेरे प्यारे, लोग शरीक हैं, ये जलसा ये कामयाब है, बच्चियां हैं, मेरी माँ भी होगी, मेरी यहाँ पे बहन होगी, लेकिन मेरा ये पैगाम नोट करना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी कुदरत में न नूरी है न नारी है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हमारा रिश्ता किससे होना चाहिए? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कोई न कोई नाम हो ही जाएगा और यादें अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा और मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। आज ये मंजर है, हज़रत हमारे तशरीफ फरमा, ये वो आलिम दीन जिनके कदम का अगर बोझा लिया जाए तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरह मुतवज्जा होती है। मैं कहता हूँ पाँव चलता है, कभी ठेठर से आने वाला होता है, पाँव चलता है, कभी सिनेमा हॉल से होता हुआ आता है, लेकिन ये आलिम जब चलते हैं तो मस्जिदों से होते हुए आते हैं। ये मंजर होगा, बड़ा ही सुहाना होगा और नाम का मैं इंतखाब करता हूँ। सबसे पहले वाराणसी की ये सरजमीन है, ये जिला है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है बटपुरमा और पहले नंबर पर ये गांव के लोग खुशनसीब हैं। इनके बगल में इनके साथ रहने वाला ये एक ऐसा बच्चा जिसे हम मुनहमिद रजा के नाम से जानते हैं, आज इसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा, ना तो वो ताज किसी बादशाह के ताज में मिलेगा, ना उसके महल में मिलेगा, ना उसके घर में मिलेगा, ये ताज मिलेगा तो उसके सर पे मिलेगा जिसने कुरान मुकम्मल कर लिया है। और ये ताज इतना अजीम होगा कि सूरज की रोशनी भी भीख मांगेगी। रुकिए, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है जी। पहला में
पहला नाम मुनहमिक रजा परेवा भावपुर, ये जौनपुर का रहने वाला बच्चा जिसने अपने उस्ताद के आगोश से तरबियत में रखकर ये हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आज इसके सर पर ये ताज रखा जा रहा है। अरे माइक ले, अच्छा ठीक है, अरे चल माइक आप जी जी। और दूसरा बच्चा जिसका नाम है जानिब रजा, ये भटपुरवा वाराणसी का रहने वाला है। इसके सर पर भी एक ऐसा खुशनुमा ताज होगा जिसे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हासिल होगा। और तीसरा नाम मोहम्मद आकिब, ये सररोई भदोई का रहने वाला ये बच्चा है। कभी आपके बीच में रहता था, आपसे गुफ्तगू करता था, आपके बगल में बैठ जाता, हंसी मजाक होता, लेकिन आज यहाँ पे खड़ा है वो ऐसा ताज है, न मोदी के पास होगा न योगी के पास होगा, अगर होगा तो इस तालिबे इल्म के सर पर होगा। इसलिए मेरे प्यारे तीन नाम हुआ। और चौथा नाम मैं आपके सामने पेश करूं, आपके बगल ईदगाह मोहल्ले का रहने वाला एक बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद आकिब, मोहम्मद मोहम्मद अमन है। ये ईदगाह मोहल्ला साबिर भाई का लड़का है। इनके वालिद साहब का नाम साबिर अली है। इसके सर पर ये दस्तार बांधी जाएगी। उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला मौजूद है। मेरे प्यारे हज करो, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपके घरों में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाएगा। एक नाम बचा, वो है आयान। ये बच्चा तो छोटा है, ताहिर कर लिया था, इसने तराबी भी सुनाया है, लेकिन आज ये हमारे पास में मौजूद है। प्यारे यकीनन ये आपका पैसा बड़े ही आपने खुद दिली के साथ इनायत फरमाया है। मैं जाता हूँ, आपने नवाजा है। अब मेरी ये दुआ है परवरदिगार आलम हर घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम नाज़िल फरमा और रब्बे कायनात इस जलसे नूरानी के सदक़े में रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा। लेकिन मैं कहूँगा आपसे बड़े प्यार से, मेरी बात भी सुनो यार। मैं बाहर का नहीं, आपके बीच में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी स्टेज मेरे हाथ में भी होता है। मैं भी कहीं कहीं जो है पहुँचता हूँ और आस पास का इलाका तकरीबन मुझे जानता है और बड़े ही अच्छी निगाह से मुझे देखता भी है। मैंने इदारे की खिदमत की, मेरा कोई एहसान नहीं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, पैसा आपने इसमें लगाया और ये इमारतें आप है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दीन का इदारा किसी की मीरास नहीं हुआ करता है। मकान गिर सकते हैं लेकिन ये दीन का किला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, इमारतें दुआ देंगी और ये ईद एक एक आपको दुआ देगी। हो गया। अच्छा एक ऐलान हाँ 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 हाँ। और सुने, एक ऐलान है, ये इश्तिहार है मेरे हाथ में। इस इश्तिहार के थ्रू, इस इश्तिहार के जरिए मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये एक जलसे का इश्तिहार है, इसमें दर्ज है 21 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा बाद नमाज ऐशा। ये है कहाँ? सरायडी जोन, ये बगल में आपका सरायडी है। अगर वहाँ से 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं और आपके यहाँ से 5, तो मैं समझूंगा कि हजरत जो है बहुत आगे हैं। लेकिन आप फैसला करो, बच्चा तो आपका पढ़ेगा, बच्चा आपका पढ़ता, मारना ही बनाते हो। से भी
सीबीएसई बोर्ड में दाखिल करते हो, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा जब बाप का इंतकाल होता है और जब माँ मर जाती है तो वो इधर उधर बैठा रहता है, लेकिन वो बच्चा जो जामिया दारुस्सलाम में पढ़ा होगा वो अपने माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेगा, जनाजा भी पढ़ेगा, फातिहा भी पढ़ेगा। इसलिए लोगों अपने बच्चों को जामिया में दाखिल करो, ये दुनिया में भी काम आएगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगा। यह आज मोबाइल का जमाना, मरोगे मोबाइल नहीं, एक पैगाम लेते जाओ मेरा, रास्ता तुम सही अपनाओ, रास्ता सही चुनोगे तुम्हें मंजिल मिलेगी, और रास्ता गलत होगा तो तुम्हें ठोकरों से उड़ा दिया जाएगा। आज हम शिकायत करते हैं, ये पैगाम लेकर जाओ। क्या ये पैगाम है? सुनो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रब से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते काबे के राह बदल डालो, और सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बादबा बदल डालो। इसलिए मेरे प्यारे जलसा अब तो इख्तिताम को पहुंच रहा है, और ये मजमा क्या ऐलान कर रहा है? यकीनन ये ऐलान करता है कि दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्द से, दायरा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये आप जो है ये फोटो लेकर जो है क्या करोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ, ये अगर फोटो लेना जानते हो तो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना सीखो, इसलिए कि ये मदरसे तुम्हारे लिए दीन और दुनियावी कामयाबी की ये जमानत हुआ करते हैं। ये बच्चियाँ, ये मेरी बहनें, ये मेरी माएँ, यकीनन यार काबिल तारीफ हो। अब मुझे भी दुआ देना, इसलिए कि एक वक्त वो आएगा, कल बहुत वक्त नहीं है, एक वक्त वो आ जाएगा जब यहाँ से हम लोग अपना सब डेरा डंडा उठाएंगे, और आप जो खींचने पे मजबूर हो रहे हो तो ये देखो, ये नूरानी शख्स कभी ऐसा नहीं था, आज है क्यों? गौर आपने किया है, कभी आपने समझा है? और जगह जगह जाकर देखो प्यारे घरों पे नमाज की पाबंदियां करो। जब तक नमाज नहीं होगी तब तक कामयाबी आपके कदमों में नहीं, बल्कि जिल्लत तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगी। बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन देखो कुरान कहता है ऐसी बात तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा कौल हमारा अमल एक हो जाए। अगर कौल अमल एक हो जाएगा, कसम मैं वहदहुल्ला शरीक की न कोई शिकायत करेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत झूम झूम कर तुमसे मुलाकात करेगी। बोलना हम जानते हैं, जितना कहिए अभी मूड होता है बोलने के लिए तो बोला जा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे अमल करो, अमल करना होगा। बात वो की जाए जिसके अंदर दम हो, अगर बात में दम नहीं है तो ऐसी बात से परहेज करना चाहिए। आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, और उसके मुताबिक अगर आप अमल करें तो मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी ये हमारे लिए आइडियल। हमने आइडियल किसको बनाया? कोई एक्टर को बना लिया, किसी डांसर को बना लिया, किसी फुटपाथ छाप को बना लिया। अगर मुस्तफ़ा को आइडियल बनाना है तो तुम बना लो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा घर सलामत हो जाएगा, और रब्बे कायनात की रहमत झूम झूम कर तुम्हारे घरों पे बरसती होगी। अब देखिए ये दस्तूर, ये वसूल है
जब बच्चा पास होता है तो मेरे प्यारे उसे सर्टिफिकेट दी जाती है, उसे मार्कशीट से नवाजा जाता है। आज ये सनद जिसे हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं उन्हें इनायत की जाएगी और इसकी बड़ी अहमियत है। उनसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये अपने जान से ज़्यादा इसे अजीज रखेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये मेरे पास ही रहने दें। अगर कूड़े कबाड़ में डालना हो तो बराए करम इसे वो न ले। लेकिन एक बात इसे मैं कहूँगा, अगर अमल ठीक ठाक है, कुरान पढ़ने के बाद नमाज की पाबंदी करना ही है। अगर इनके माँ बाप नहीं जिम्मेदारी लेते तो मेरे उनसे जबरदस्त शिकायत होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु राइन मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। सबसे पहले गार्डियन से पूछा जाएगा, उसके बाद जो करेगा वो। इसलिए नमाज की अगर पाबंदी है यहाँ से पढ़ने के बाद तो ये सर्टिफिकेट उसके हवाले होगी, और अगर नहीं मनमानी घूमना है तो सारे लोगों के बीच में हम लोग ये ऐलान करते हैं कैसे बच्चों से हमारा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कि जब आप बेनमाजी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से अज़ाब नाज़िल करता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत इत्मीनान से मेरी बातें ये सुन लो, और बहुत मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ऐसा ही मेरी दुआ भी है। परवरदिगार आलम इन्हें नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार अगर गलतियाँ हुई, कहीं से कुछ खताएं हो गई, लफ्ज़ से हो गई, तो परवरदिगार आलम तूने माफ़ फरमा। बसत के नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें नेक अमल करने की सच्ची तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इनके वालिदैन को जैसा के वादा, ये हाफिज है ना, सुनो जरा सुन लो, हदीस पाक है, ये हाफिज है। उल बिसा वालिदा हो यौमल क़ियामा, जान इनके सर पर तो ताज है, कल क़यामत में परवरदिगार आलम इनके वालिदैन के सर पे एक ताज रखेगा। उसकी रोशनी सूरज से कहीं ज्यादा होगा। पहचाना जाएगा, पूछा जाएगा, लोग अर्ज करेंगे कौन जा रहा है, तो आवाज आएगी ये वो मेरा बंदा है जिसने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर रखा था और उसकी वो तालीम दे रहा था। परवरदिगार आलम इन्हें सलामत रखना और नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता करना। और ये सर्टिफिकेट चाहिए तुमको पूछूंगा, अगर चाहिए तो वादा लेना, वादा करना। मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं, मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा किसी खूबसूरत फर्श का नाम नहीं है। कल दरख्त के नीचे बोरिए पे पढ़ने वाला आज अपने वक्त का मुफ्ती आजम बनता है। मुफ्ती आजम का नाम तो आता है, मालूम है, ये वो मुफ्ती आजम है जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये शहजादे हैं। बड़े दुबले पतले थे, अगर चलते तो लगता तेज हवा लगती तो उड़ जाते, लेकिन अपने वक्त का वो मर्द कलंदर जिसने अपनी रूहानी ताकत के जरिए से बातिल ताकतों को ये मनवाया था कि अगर तुम चाहते हो कि इमाम अहले सुन्नत या मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से पहले लेना, तो सबसे पहले आशिक़ मुस्तफ़ा बनकर मुहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हें आना होगा। इसलिए कि जो मुस्तफ़ा का होता है वही खुदा का होता है, और जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का हो ही नहीं सकता है। ये जलसा नूरानी है, बिल्डिंगें हैं, ये ज़मीनें हैं, ये मेरा गांव है, मस्जिदें हैं, सारे लोगों के लिए मेरी
दुआ है परवरदिगार इस गांव को सलामत रखना, बच्चियों को सलामत रखना, राह रास्त पर चलने की सच्ची तौफीक रफीक अता फरमाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाना। आज कौमें हमें परेशान कर रही है, हम जो है भागे चले जा रहे हैं। कल का मुसलमान था, उसकी आवाज ये थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेपनाह करम है। दे तो दिया जा रहा है सबको, लेकिन अगर पता चला कि नहीं पता, मैं वापस मंगा लूँ, मैं कतई नहीं बिल्कुल साढ़े पे कोई दो मैं ले लूँगा रख दूँगा। वजह यह है कि किसी तरह से ये लोग लेकर यहाँ अगर इनके माँ बाप है होंगे, जानिब के वालिद यहाँ शायद है कहाँ है, और सारे लोगों के वालिदैन होंगे, माँ बाप भी यहाँ होंगे। आवाज़ अगर मेरी पहुँचती है तो मैं उन तमाम लोगों से कहना ये चाहूँगा, ये बच्चे हैं सो जाते होंगे, अपने साथियों के साथ कहीं चले जाते होंगे, नमाज का वक्त निकल जाता होगा, लेकिन माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि गलत रास्ते पे जाते हुए बच्चे को अगर रोक दीजिए तो इंशाअल्लाह ये बच्चा आपके लिए सलामती का पैगाम बनकर या आपके गोदों में मचलता रहेगा। और एक और बात कहनी है, इसके कुछ जो है मेंबरान हैं, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कैसे कैसे इकट्ठा किया पैसा वो मैं जानता हूँ। भाई मैं तो चाहता हूँ तो चाहे डर से चाहे किसी तरह से फौरन लोग दे देते हैं। अगर 200 देना है 500 देंगे, जब 500 देना है 2000 देगा, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है, लेकिन उनका ये एहसान है कि उन्होंने हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने और सुनाने की ये सच्ची तौफीक अता फरमाई है। परवरदिगार उन्हें सलामत रखना, उनकी सच्ची मुरादों को पूरी करना। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं तमाम लोगों को मिलाद का सदका, जश्न का सदका, रसूल पाक का सदका अता फरमाते हुए इस मदरसे को भी हासिदों के हसद से बचाना, नफरत करने वालों के नफरत से बचाना, और परवरदिगार इस किले को सुबह क़यामत तक सूरज की तरीके से चमकता और मुस्कुराता ये बनाना। और यहाँ से जो भी बच्चे चाहे वो नीचे पढ़ रहे हो, 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, आज मैं उनकी माओ से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को कहीं मत भेजिएगा, वरना बच्चे बाजार में जाएंगे तो बाजारू लड़कियों के साथ रहेंगे, बच्ची आपकी जाएगी बाजारू बच्चों के साथ खेलेगी। अगर यहाँ पे रहेगी वो बच्चे जो जाते हैं सार्वजनिक से उनके सरों पे दुपट्टा नहीं रहता है, यहाँ से जो बच्ची जाएगी तो फातिमा की चादर का लाज रखेगी और उसके सर पे दुपट्टा होगा, हज़रत फातिमा खुश होगी और परवरदिगार जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका दीन और दुनिया दोनों में काम आए, जामिया में दाखिला कराइए, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आपकी रूह मुस्कुराएगी और मरने के बाद अल्लाह की रहमत खुश हो जाएगी और आपसे मुलाकात के लिए मचल पड़ेगी। मेरे प्यारे आज यहाँ पे हाजिर हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और ख़ासकर ये बच्चियाँ बहुत सलीकामंद हैं, औरतें बहुत सलीकामंद है। मैं समझता हूँ लगता ऐसा है खदीजा की नजरें करम इन पे पड़े हैं, हजरत आयशा की रिदा की चादर का इन्होंने एहतराम किया है, हजरत फातिमा ने ये देखा है ये मेरी ये कनीज है, फातिमा निगाह डालेगी मुस्तफा की जन्नत में जगह उसे मिल जाएगी। इसलिए
मेरे प्यारे तैयार रहा कीजिए। ये तो खत्म हुआ, आइंदा भी तैयार रहिएगा। इससे बेहतर ये जलसा मनाने की हम सारे लोग स्कीम बनाएंगे और जलसा होगा, शान के साथ होगा। बच्चों का एडमिशन कराइए। अगर हिफ्ज़ कराना हो, शोबा हिफ्ज़ है, आप इसमें कराना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ भी कराएं, ये बच्चे आपके स्टैंड होंगे और पढ़ने के लिए ये तैयार होंगे। अपने असातिज़ा के साथ लग जाइए। एक पैगाम दूं मैं आप, वो क्या, बच्चा जब यहाँ से जाता है तो क्या करता है? आपने देखा, आपने कभी समझा नहीं? वो जाएगा नदी के किनारे, चला जाएगा नदी से उस पार, चला जाएगा इस मोहल्ले से उस मोहल्ले। माँ कभी नहीं पूछती बच्चे तुम आए हो मदरसे से, अरे तुमको होमवर्क मिला है, तुमको कोई पढ़ाया गया है, चलो बैठ कर तुम लिखो। नहीं, माँ नहीं पूछेगी, बाप नहीं पूछेगा, उसके शिकायतें आएगी कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चा अगर तबीयत से कुरान खोल लेगा, बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर ABCD अगर पढ़ लेता है तो उसे सब कुछ आएगा। ये कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज भी जगह देगा, मदरसे में जाएगा तो मदरसा भी उसे जगह देगा। इसलिए आप एडमिशन कराइए। एडमिशन हो रहा है, आज कराइएगा आज होगा, कल कराइएगा कल होगा, इस बार कराइएगा इस बार होगा, लेकिन आप कराते रहिए। इंशाअल्लाह चाहते हैं कि रब्बे कायनात कामयाब बनाए तो बच्चियों को ये अपने असीम इदारे में दाखिल कीजिए। रब्बे कायनात हम तमामी हजरात को दीन की तालीम और दुनिया की तालीम सही तरीके से हासिल करने की सच्ची तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए और सलातो व सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहीद यारे हिरम ताजदारे हरम, शहीद यारे हिरम से खिदमत की खुद सी कही
सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम